तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सिमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। दोस्तों नमस्कार। जिंदगी हर मोड़ पर हमें एक जिम्मेदारी का एहसास कराती है, लेकिन जिम्मेदारी उतनी ही जितनी कि हम उठा सकते हैं। श्रोताओं, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। दोस्तों, आज स्टूडियो में मैं हूं अनिल और मेरे साथ हैं आकाश, और मैं आकाश की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूं। आकाश की तरफ से माफी मांगता हूं? क्यों भाई? भाई आकाश, क्या तुम किसी सत्संग में आए हो और आते के साथ ही शुरू हो गए जिंदगी जिम्मेदारी? भाई ये क्या है? ओहो अनिल, पूरी बात तो सुन लिया करो। मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। दरअसल मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जिंदगी में हमें अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा, वो कैसे? अब देखो ना, एक बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तब हम उसे थोड़ा हैवी खाना खिलाना शुरू करते हैं, थोड़ी हैवी डाइट शुरू करते हैं। और जब 3 साल का हो जाता है और इन 3 सालों में उसका दिमाग थोड़ा परिपक्व हो जाता है, तब हम बच्चे का दाखिला स्कूल में कराते हैं। भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों, 21 का लड़का और 18 की लड़की होने पर उनको शादी का परमिट और फिर उस पर लगने वाला लोड। क्या अनिल, तुम्हें ना बस हर वक्त लड़की और शादी, इसके अलावा ही कुछ सोचता है तुम्हें? ऐसा क्यों भला? लेकिन जो भी हो भाई, कहा तुमने एकदम सच है। वैसे ही श्रोताओं, गाड़ियों के बारे में भी कुछ इसी तरह की स्टोरी है। उनकी क्षमता के अनुसार और उनकी टाइप के अनुसार उनके ऊपर जिम्मेदारी का लोड डाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। जिस काम के लिए गाड़ी का इस्तेमाल होता है उसका परमिट कैसे हासिल किया जाता है। जैसे अलग अलग तरह का सामान ले जाने वाली गाड़ियां, मतलब कैरेज कैरियर। इन अलग अलग कैरेजों को रास्ते में पहचानना, उनकी जिम्मेदारी समझना, उनसे जुड़े हुए नियम और उसके लिए गाड़ियों के कागजों का जतन। दोस्तों, जो गाड़ियां लोड लेके चलती हैं, यानी कि जो भार उठाकर चलती हैं, उनको व्यावसायिक मतलब कमर्शियल गाड़ियां कहते हैं। इस गाड़ी के ड्राइवर के पास होना चाहिए कमर्शियल लाइसेंस। लेकिन लोड अलग अलग तरीके के भी होते हैं, यह भी आपको मालूम हो जाएगा। पहली तरह की जो गाड़ियां होती हैं वो पैसेंजर गाड़ियां होती हैं, जो कि पैसेंजर्स और स्कूल के बच्चों को लेकर चलती हैं। दूसरी तरह की गाड़ियां होती हैं जो जानवरों को लेकर चलती हैं, और तीसरी तरह की जो गाड़ियां होती हैं वो सामान ढोने वाली गाड़ियां कहलाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, और इन सब के लिए एक खास परमिट की जरूरत होती है। ये सामान आप लोकली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, यानी कि देश भर में लेकर घूमते रहते हैं। सामान लेकर सफर करते समय गाड़ी के मालिक और ड्राइवर को सामान का साइज, वजन, उसकी कंडीशन और टाइप मालूम होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, और ये डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं गाड़ी की टाइप पर, यानी कि उसके प्रकार पर। जैसे पैसेंजर गाड़ियों को टैक्सी परमिट, बस परमिट, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट मतलब पर्यटक परमिट, इंटर स्टेट कैरेज परमिट दूसरे राज्यों में जाने के लिए वगैरह वगैरह। हाँ दोस्तों, और ऐसे ही कई बड़े ट्रक होते हैं जो बाकी कार, अन्य गाड़ियों की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मतलब खासकर भारी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। चलो दोस्तों, अब हम जाते हैं अलग अलग परमिट पर। दोस्तों, माल के ट्रांसपोर्ट के लिए 4 तरह के परमिट्स होते हैं। लोकल गुड्स परमिट, इंटर स्टेट गुड्स परमिट, काउंटर सिग्नेचर परमिट और नेशनल परमिट। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक तय किया हुआ वजन का माल एक तय शहर में या देश में ले जाने के लिए परमिट लगता है। और हाँ दोस्तों, एक ही शहर में होगा तो लोकल, दूसरे राज्य में होगा तो उसका टैक्स भर के, और दोनों राज्यों में नियमों का पालन करके ले जा सकते हैं। इसके लिए होता है इंटर स्टेट्स गुड्स परमिट। दोस्तों, काउंटर सिग्नेचर परमिट मतलब
ट्रांसपोर्ट ऑफिस से मिला एक राज्य में मिला हुआ और बाद में दूसरे राज्य में इस्तेमाल किया हुआ परमिट। इसके बाद आता है नेशनल परमिट, मेरा भारत मेरा देश परमिट। श्रोताओ, ये परमिट कम से कम 4 राज्यों के लिए होता है, क्योंकि हर स्टेट का टैक्स अलग अलग होता है। हर स्टेट में अलग अलग नियमों के कारण ऐसा किया जाता है। ऐसी गाड़ियों के परमिट के लिए गाड़ी 12 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जी आकाश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये हो गया हमारे माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिलने वाले 4 प्रकार के परमिट। और दोस्तों, उसके बाद पैसेंजर गाड़ियों को 10 प्रकार के परमिट होते हैं। और हाँ, नंबर सुनकर आपको ताज्जुब हुआ ना? पर जितनी प्रकार की ट्रांसपोर्ट गाड़ियां, जितने प्रकार के उनके काम के स्वरूप, उतने ही प्रकार के परमिट। बिल्कुल ठीक। दोस्तों, ऑटो रिक्शा और टैक्सी के लिए परमिट राज्य के ट्रांसपोर्ट ऑफिस से मिलते हैं। इनका भाड़ा भी वहीं से तय होता है। और श्रोताओ, एक अलग तरह का, खास तरह का परमिट होता है जिसका नाम है मैक्सिकन परमिट। दोस्तों, ये दिल्ली के कुछ खास रास्तों पर घूमने वाली पैसेंजर गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट ऑफिस से मिलता है। इन गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा ज्यादा से ज्यादा 12 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस परमिट यानी कि स्पेशल परमिट व्हीकल, इसमें एक गाड़ी को एक शहर में एक जगह से दूसरी जगह तक की रोज की यात्रा का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में उसका भाड़ा, पैसेंजर की संख्या, स्थान, ये सारी बातें तय होती हैं, लिखी भी होती हैं। ऐसे ही स्टेट कैरेज परमिट मतलब कि हमारे तय किए हुए रूट से पैसेंजर को पिकअप एंड ड्रॉप करने वाली बस। सभी तरह की स्टेट बसेस इसी समूह में आती हैं, जैसे कि डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसके बाद है टेम्परेरी परमिट। अगर आपकी गाड़ी का परमिट एक निश्चित स्थान का है और उसे आप बाहर लेकर जाना चाहते हैं तो अस्थायी तौर पर यह परमिट आप ले सकते हैं। इसमें एक निश्चित कालावधि यानी कि पीरियड, स्थान और माल का विवरण देना पड़ता है। नाच मेरी जान फटाफट, बात मेरी मान फटाफट। सच में मस्त गाना है, पर ये अचानक गाना क्यों? अरे भाई, ऐसे ही परमिट के बारे में बात कर रहा हूं यार, यानी फटफट सेवा परमिट। इस तरह की गाड़ियों में 9 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और इनका निश्चित रूट होता है। इस गाड़ी का भाड़ा यानी कि किराया भी ट्रांसपोर्ट ऑफिस ही तय करता है। अच्छा अनिल, तुम्हें पता है कि ये लोड यानी कि बोझ, कांधे पर जिम्मेदारी, ये सब सुनकर तुम्हें कुछ याद आता है? अच्छा आकाश, सच कहूं, तुम्हारी होने वाली बीबी, मेरा मतलब है भाभी। लेकिन भाई, मुझे तो ना ये गाड़ियां कुली के अमिताभ के जैसे लगने लगी हैं। मानो उनमें भी जान है। तो फिर हो जाए? हो जाए। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपकी गाड़ी आपका कितना साथ देती है, कितना साथ निभाती है, तो भाई आप भी उसके लोड का ख्याल रखें और रास्तों के नियमों का ध्यान रखिए। जी हाँ दोस्तों, और आगे है पूरे देश भर में पर्यटकों को घुमाने वाले ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बात। और हाँ, इन्हें DLY या DLZ परमिट मिलता है। इस टैक्सी का रंग सफेद होता है। और हाँ, इस परमिट के मालिक के पास फोन कनेक्शन के साथ ऑफिस भी होना अनिवार्य है। और हाँ, एक जरूरी बात, इन सभी गाड़ियों को बॉर्डर पर राज्यों का टैक्स देना होता है। और हाँ, DLZ परमिट यानी कि वो परमिट जो सिर्फ लग्जरी कार्स को दिए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। 1989 में एक स्कीम आई थी अपने देश में, हम जिसे रेंट कैब के नाम से पहचानते हैं। इसके धारकों के पास भी 24 घंटे फोन, ऑफिस और पार्किंग के लिए जगह और साथ ही साथ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का अनुभव होना बहुत आवश्यक है। उसके पास 50 टैक्सियां होना जरूरी है। और हाँ, उसमें भी 50% गाड़ियां एयर कंडीशन होनी चाहिए। दोस्तों, ये गाड़ियां देश भर में उन राज्यों का टैक्स भर के चला सकते हैं जिन स्टेट्स में ये जाती हैं। इस मॉडल में कोई भी पैसेंजर गाड़ी भाड़े पर लेकर खुद चलाते हैं। वो जितने दिन गाड़ी इस्तेमाल करता है उतना भाड़ा मालिक को देना होता है। और दोस्तों, इसके बाद बारी आती है संस्थाओं की यानी कि इंस्टीट्यूशंस की और स्कूलों की, यानी कि वो परमिट जो ये इंस्टीट्यूट्स और स्कूल इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस तरह के परमिट में रोड टैक्स नहीं होता और ये गोल्डन यानी कि पीले रंग का होता है।
श्रोताओ, ऐसी बहुत सी पैसेंजर गाड़ियों के प्रकार हैं और उन पर एक निश्चित नियम लागू होता है, जैसे कि टैक्सी। इस पर पीले रंग की नंबर प्लेट लगती है। और दोस्तों, इसी तरह है स्कूल बस। इसके परमिट के लिए जरूरी है कि इसमें 2 एग्जिट डोर्स होने चाहिए। और हाँ दोस्तों, बस में चढ़ने के लिए सबसे नीचे वाली सीढ़ी जमीन से 220 मिलीमीटर ऊपर होनी चाहिए। भाई आकाश, ये क्या था? सही पहचाना। हाँ, बता रहा हूँ दोस्तों। अब बारी आती है जानवरों को ले जाने वाली गाड़ियों की। जैसे मुर्गियां ले जाने वाली गाड़ियां स्पेशली उनके लिए डिजाइन होती हैं। मतलब इस तरह की डिजाइन जिसमें सफर करते समय उन्हें चोट न लगे और साथ ही उनके हिलने डुलने से गाड़ी को ड्राइव करने में किसी तरह की परेशानी ना हो, यानी कि एक्सीडेंट का चांस ना हो। बिल्कुल, अगर बड़े साइज के जानवर हों तो उस गाड़ी में फ्लोर एरिया भी ज्यादा होना चाहिए। पैसेंजर्स और जानवर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की बारी है माल की, मतलब गुड्स के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां। दोस्तों, हर एक गाड़ी पर कितना सामान लादा जा सकता है ये नियमों के अनुसार ही निश्चित होता है। और इन सब नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए आपकी या गाड़ी की सुरक्षा के लिए ये नियम होते हैं। अगर आपका माल लिक्विड फॉर्म में हो तो पहला कंपार्टमेंट पहले और बाद वाला बाद में भरें। अगर आपका माल सॉलिड फॉर्म में होगा तो सारे बॉक्सेस या कार्टन्स की चारों ओर से टाइट पैकिंग होनी चाहिए। भारी बॉक्सेस नीचे और हल्के बॉक्सेस ऊपर होने चाहिए। और साथ ही दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये सामान इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। उसके लिए इसे ठीक से बैठाना जरूरी है। दोस्तों, कुछ खास तरह का सामान होता है जैसे कि सीमेंट, चूना वगैरह। ये माल पाउडर फॉर्म में ही होता है और इस तरह के सामान को लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए ये ट्रक खास तरह से डिजाइन किए जाते हैं। और ये तो आपको मालूम ही होगा कि आपको इन गाड़ियों पर यानी कि कार्गो सिंबल्स का चिन्ह लगाना होता है। बिल्कुल, मतलब उस सामान की जरूरत के अनुसार चिन्ह लगाया जाता है। मतलब कांच का होगा तो संभल कर हाथ लगाना या कई चीजों को धूप से दूर रखना। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट होने वाला माल एक्सीडेंट के टाइम पर बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तो उस सामान के ऊपर स्पष्ट रूप से साइन होना बेहद जरूरी है। श्रोताओ, इसी तरह माल के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग नियम होते हैं जो कि सामान के ऊपर लागू होते हैं और उनका पालन करना अनिवार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण मतलब ड्राइवर को इस माल के स्वरूप के बारे में जानकारी होनी भी बेहद जरूरी है। उसके पास हमेशा इसकी जानकारी का ट्रेम कार्ड यानी कि ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड होना जरूरी है। जी दोस्तों, आपने हाईवे पर बहुत लंबे लंबे ट्रक्स तो जरूर देखे होंगे, वो भी बड़ी बड़ी मशीनरी या मशीन के बड़े बड़े पार्ट्स को ले जाते हुए। उसे ओडीसी यानी ओवर डायमेंशनल कार्गो कहते हैं। इसके लिए निश्चित नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। अगर हम इनके साथ या इनके पीछे रोड पर चल रहे हैं तो संयम रखकर धीरे गाड़ी चलाना बहुत बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, क्या कहते हैं, गाड़ी का लोड और परमिट के बारे में आपके जहन में, आपके दिमाग में जो भी सवाल थे, उम्मीद है कि आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जरूरत है इस जानकारी पर अमल करने की। तो बस अब अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी इन्हीं कुछ नई ताजा जानकारियों के साथ। और कीजिए तब तक अपना और अपनी गाड़ी का खूब ख्याल और सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी। गाड़ी तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर।